हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के हुए मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम के संस्कृत के क्वेश्चन को लेकर, जो कि हमारा पहला सिटिंग का है। हमारा जो क्वेश्चन का सेट है वो है बी। आपका कोई भी सेट हो, हम आपको आंसर बताते चलते हैं, आप मिलाते चलिए। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं सर्वदा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाल। क्या हो जाएगा? थाल। चलिए हम थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो सके। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है रजका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो रज की। क्या हो जाएगा? रज की। चलिए बढ़ते हम लोग 74 नंबर में। कहता है अनोरनियम डैश महियान में क्या भराएगा। तो ये महतो भराएगा। क्या भराएगा? महतो। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो 5। कितने हैं? 5। चलिए बढ़ते हम लोग इसी तरह। कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है। तो चित्रकूट की। किसका है? चित्रकूट का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है राम ने विशाला विशालाक्षी किसे कहा था। तो सीता को कहा था। इसका मतलब होता है विशाल आंख वाली, बड़े बड़े आंख वाली। चलो भवत शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप हो जाएगा भवतम। क्या हो जाएगा? भवतम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि स्टूडेंट अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यहां से आईएससी, आईए या फिर इंटर के सारे सब्जेक्ट की तैयारी, पॉलिटेक्निक आईटीआई की तैयारी यहां से कर सकते हैं। तो ठक प्रत्यय में कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? धार्मिक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भवेत किस लकार का रूप है। तो हो जाएगा हमारा आंसर लट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है वाची में कौन सी विभक्ति है। तो सप्तमी। कौन सी है? सप्तमी। चलिए अगला में कहता है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। तो सत्य का। डियर स्टूडेंट, आपका कोई भी सेट हो आप मिलाते चलिए और आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना आज स्कोर किया है। कहता है किम प्लस त्रल कौन सा अव्यय बनेगा। तो कुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग। कुछ क्वेश्चन का यदि हम आंसर नहीं बता रहे तो हम उसको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे, प्रिंट अप कर देंगे, ताकि आप उसको आसानी से देख सकते हैं। कहता हन धातु के लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो ये हो जाएगा हंती। चलिए ध्यंती ऐसे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत भूमि सदा किससे शोभित है। तो ये चारों आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु में संस्कार, गर्भवती की रक्षा। कहता है नदः समुद्र अस्तिम गच्छन्ति में रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण में कौन सा होगा। तो कुत्र हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मिथिला में वीरेश्वर कौन था। तो मंत्री था। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। कहता है रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर घर चले गए थे। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहां पहुंच गए। तो मथुरा पहुंच गए थे। कहता है डीएवी की स्थापना कब हुई थी। तो 1883 में। कहता है मंदाकिनी का अर्थ क्या है। तो गंगा नदी। चलिए बढ़ते हम लोग डियर स्टूडेंट आगे की ओर। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मोटिवेशन करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियो लेकर आए। कहता है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो 5। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है। गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, मतलब गुरु के घर से छोड़ देना होता है। कहता है किस संस्कार के बाद लोग वास्तविक गृहस्थ में जीवन में प्रवेश करते हैं। तो विवाह संस्कार। कहता है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ में संकलित है। तो विदुर नीति से है। चलिए ये तो ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेट करना होता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखते हैं। कहता है मधुरा बीजम किसकी रचना है। तो गंगा देवी की मधुरा बीजम रचना है। कहता है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो कवियों और शास्त्रकारों द्वारा। कहता है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं। तो आप याद रखिएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत महिमा पाठ में गायंती देवा किल गीत कानी पद किस पुराण से संकलित है। तो ये विष्णु पुराण से है। किससे? विष्णु पुराण से। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कहता बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में कुश था। क्या था? कुश लेके वो बोल रहा था याचक पथिक से कि आप आइए और मेरा सोने का कढ़ा ले जाइए। कहता व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तब कंकनम
तो ये हो जाएगा बाघ के लिए था। साधु का स्त्रीलिंग शब्द होता है साध्वी। चलिए बढ़ते हम लोग। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, कहता है किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, भार है। कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, कर्ण भार रूपक से। कहता है वास्तव में अशांति के कितने कारण है, तो 3, जर जोरू जमीन। कहता है शास्त्रकार है पाठ किस शैली में है, तो ये उपदेशात्मक है। चलिए कहता है जनक की सभा में कौन थी, तो मैत्री जो कि बहुत बड़ी विदुषी थी। चलिए कहता है कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वंद्व। कहता है किस पद में स्वर संधि है, तो सैनम में स्वर संधि है। क्या हो जाएगा हमारा, सैनम। चलिए कहता है कंकनम में, इसका बताइए आपने क्या लिखा है। बढ़ते हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन का आंसर हम अभी नहीं दे रहे उसको कमेंट बॉक्स में पिन अप कर देंगे। कहता है अस्थि किस धातु का है, तो अस धातु का है। किसका है, अस धातु का है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता तस्मिन पद का मूल रूप हो जाएगा तत्। क्या हो जाएगा, तत्। कहता है निवेदन में पद में उपसर्ग क्या है, तो नी क्या है, उपसर्ग है। चलिए कहता है किस पद में परि उपसर्ग है, तो परिणाम में क्या है, उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बही अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो याद रखिएगा सप्तमी। क्या होता है, सप्तमी। कहता है वित्रार्था नाम भय हेतु, यानी सूत्र का उदाहरण क्या है, तो बाला सर्पात विवेत्ति। भय के योग में कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा बाला सर्पात विवेत्ति, बालक सांप से डरता है। वी उपसर्ग किस शब्द में है, तो विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विवाह। कहता अंत्योष्टि संस्कार कब होता है, तो मरणों उपरांत अंत्योष्टि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, यदि आप ITI पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहता राम प्रवेश, राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो हो जाएगा भीखन टोला में। किसमें हुआ था, भीखन टोला में। अब कहता है जब आलस साला में आग लगा दी थी तो धूर्त व्यक्ति सब भाग गए थे। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद साहब थे। कहता हम समों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए, तो देशभक्ति होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माफ कीजिएगा। कहता अच्युत राय कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के थे। कहाँ के थे, विजयनगर के। कहता है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ से तो संकलित है, तो वो कर्मवीर कथा से। कहता है स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सर के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या था, मूल शंकर। चलिए कहता यश चौ भवेन, तो सूत्र का कौन सा उदाहरण है, तो ये हो जाएगा गोपेशु कृष्णा बहु छिरा। कहता निक्षा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है, तो पंचमी विभक्ति है। क्या है, पंचमी विभक्ति है। कहता है संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो शम। चलिए धनुष में मूल शब्द क्या है, तो धनुष में मूल शब्द धनुषा में क्या मूल शब्द है, तो वो धनुष है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ये अनुच्छेद लिखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डीप जो है कि ये क्या है, इसमें प्रत्यय है। कहता है ज्ञान प्लस मपितु का कौन सा पद बनेगा, तो आप जरूर बताइएगा किसका आपने क्या आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो सत्री प्रत्यय है। क्या है, सत्री प्रत्यय है। वैसे आप हमको बताइएगा कि इसमें कौन सा आपने बताया था, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें तुमन प्रत्यय होगा। क्या हो जाएगा, तुमन प्रत्यय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो कर्मधारय है। क्या है, कर्मधारय है। कहता है किस पद में द्विगु समास है, तो सप्तपदी में द्विगु है, क्योंकि संख्यावाचक बोध जहां होता है वहां द्विगु समास होता है। किस समास का उत्तर पर प्रधान होता है, तो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। चलिए कहता है मथ प्लस कत्वा के कौन सा अव्यय बनेगा, तो मिथित्वा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है तिष्ठती में धातु क्या है, तो तिष्ठ है। चलिए तुमन प्रत्यय से बना अवयव है, तो हंतुम हो जाएगा। कहता है राघवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निपुणा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप स्त्री प्रत्यय है। कहता है व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये है हमारा पंचतंत्र से। किससे है, पंचतंत्र से। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम सेकंड सीटिंग के आंसर को भी लेकर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।